क्वेश्चन नंबर 17 का पहला देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया यदि नदी को पार करने के लिए, ठीक है, नदी को पार करने के लिए किसी व्यक्ति को पुल के अनुदिश एक किनारे से दूसरे किनारे तक 236 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। तो जैसे कि एक नदी हम बना देते हैं, जैसे कि ये नदी है, ठीक है, ये नदी है, ये हमारा नदी है, ठीक है। तो यहाँ से पुल किस प्रकार का पुल बनाया है? तो पुल जो हमारा बना रहा है, पुल के अनुदिश एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने में 236 मीटर की दूरी तय करने। यदि नदी के किनारे के साथ पुल, नदी के किनारे के साथ पुल कितना डिग्री का कोण बनाती है? पुल जो बना नदी के साथ बना रही कितना डिग्री का कोण? 30 डिग्री का कोण, ठीक है। 30 डिग्री का कोण बनाए तो नदी की चौड़ाई निकाले। तो नदी की चौड़ाई क्या है? ये हमारा नदी है, ठीक है, ये हमारा क्या है? पुल है, ये पानी है, ठीक है, ये हमारा पुल है, ये नदी का पानी है, ठीक है। हमसे पूछा क्या है? नदी की चौड़ाई पूछा गया। पुल हमारा कुछ इस प्रकार जा रहा है, 30 डिग्री का कोण बनाते, हमसे ये पूछा गया है नदी की चौड़ाई। ये हो जाएगा क्या? नदी की चौड़ाई। हमारा क्वेश्चन बन गया, आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे समकोण कहाँ पे बन रहा है। समकोण हमारा ये बना है, तो इसे ABC मान लेंगे, A, B और ये C, ठीक है। हमसे पूछा गया है AB पूछा गया है। AB हमारा क्या होता है? तो थीटा हमारा यहाँ है, तो ये लंब हो जाएगा, ठीक है। और क्या दिया गया इसमें? 236 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। अगर यहाँ से पुल हमारा ये है, तो यहाँ से कोई व्यक्ति जाएगा तो इस पुल के रास्ते ही जाएगा, ठीक है, इस प्रकार। तो यहाँ से अगर पुल स्टार्ट है तो यहाँ तक जाने में उसको कितना लगता है? 236 मीटर दूरी तय करना पड़ता है। यहाँ से 236 मीटर। यहाँ से A और C की लंबाई कितनी है? 236 मीटर। तो यहाँ पे हम बनाते हैं, ये हो जाएगा हमारा लंब हमसे पूछा गया AB की लंबाई, कर्ण दिया हुआ है। तो लंब और कर्ण किसका होता है? साइन थीटा का होता है, ठीक है। लंब हमारा कितना है? तो AB है। कर्ण हमारा कितना है? तो AC है, ठीक है। ये दिया गया है, ये हमसे पूछा गया है। तो साइन थीटा कितना है? तो 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री बराबर AB तो पूछा गया है। AC कितना है? तो 236, ठीक है। तो साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 AB बराबर 236। काट देंगे कितना बार में? तो 118 बार में। तो AB का मान कितना आ गया? 118 मीटर, ठीक है। तो नदी की चौड़ाई कितना हो गया? नदी की चौड़ाई बराबर 118 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का दूसरा देखते हैं, ठीक है। इसमें कहा गया कि नदी, मान ले कि आप पुल पर चढ़कर कोई नदी पार करना चाहते हैं। पुल नदी के किनारे के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। तो पहले तो आप क्या बनाइएगा? तो नदी बनाइएगा। ये हमारा नदी बन गया, ठीक है, ये हमारा नदी बन गया। नदी में पुल बनाएंगे तो पुल हम हमेशा तिरछा बनाएंगे, क्योंकि हमें समकोण त्रिभुज की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। ये नदी हो गया, ठीक है, ये हमारा पुल बन गया, ये हमारा पुल बन गया। उसके बाद क्या किया गया? किनारे के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। ये हमारा कितना? 60 डिग्री का कोण है, ठीक है। ये हमारा 60 डिग्री का कोण है। यहाँ से यहाँ ये हमारा हो जाएगा क्या? लंबाई, नदी की चौड़ाई, ठीक है। उसके बाद क्या? यदि नदी के किनारे के साथ नहीं, ये रहा, यदि आपको नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पुल के अनुदिश जाने में 200 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना मीटर? 200 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। आप यहाँ पे खड़ा रहेंगे तो अब यहाँ तक जाने में 200 मीटर का दूरी तय करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब नदी में तो नहीं आ सकते हैं, तो जाएंगे पुल पर माए, ठीक है। तो पुल की लंबाई 200 मीटर। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करें, ठीक है। थीटा हमारा ये है, तो ये हमारा लंब हो जाएगा, ठीक है। लंब और ये हमारा कर्ण। तो लंब और कर्ण किसका होता है? साइन थीटा का। लंब हमारा क्या हो जाएगा? तो ABCD मान लेते हैं, ABC, ठीक है। तो ये हो जाएगा AB बटा में AC, ठीक है। तो थीटा का मान कितना? 60 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे क्या? साइन
60 डिग्री बराबर ए बी, ए सी का मान 200 मीटर। साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2 बराबर में ए बी बटा में 100। ठीक है, 2 से काट 200 है, 2 से काटेंगे कितना बार में? 100 बार में। ठीक है, तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा? 100√3 आ जाएगा मीटर। ठीक है, कितना आंसर दे रहा है? 100√3 मीटर, यही हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां में क्या गया? एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से 1/√3 गुनी है। स्तंभ की छाया की लंबाई, तो लंबाई है ना, स्तंभ की छाया की लंबाई, तो लंबाई, उसके बाद क्या क्या? लंबाई जो है स्तंभ की ऊंचाई से, तो बराबर में स्तंभ की ऊंचाई कर देंगे। ठीक है, क्या कहा गया है? तो एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से 1/3 गुनी है। तो अगर हम स्तंभ की लंबाई और स्तंभ की ऊंचाई हम बराबर करना चाहें तो कैसे करेंगे? तो स्तंभ की ऊंचाई से 1/3 गुनी है, तो कौन है? तो लंबाई है। तो लंबाई कितना? 1/3 गुनी, तो इसमें 1/3 से गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है? लंबाई 1/3 गुनी है स्तंभ की ऊंचाई से, तो ये हमारा हो गया। तो इसके बाद हम क्या कर लेंगे? त्रिभुज बना लेंगे ए बी सी। स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई हमारा ये है, तो स्तंभ की ऊंचाई अगर हमारा 1 है, ठीक है, स्तंभ की ऊंचाई 1 है, तो 1 का हम 1/3 गुना करेंगे तो 1/3 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ 1/3 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या कहा गया है? सूर्य का उन्नयन कोण बताएं। तो सूर्य का उन्नयन कोण बताना, यहाँ इसका थीटा का मान निकालना। ठीक है, सूर्य कहाँ है? तो सूर्य चित्र यहाँ पे सही से बना लीजिए। सूर्य यहाँ पे है, ठीक है, सन, तो सन इस प्रकार से पड़ रहा है, स्तंभ यहाँ है, तो इस प्रकार का छाया की लंबाई हो गई, ये स्तंभ की ऊंचाई होगी, ये हमारा छाया की लंबाई। उसके बाद हमें ये थीटा ज्ञात करना है। तो थीटा के लिए लंब होता है, ये आधार होता है, तो लंब बटा में आधार, लंब बटा आधार किसका होता है? तो tan थीटा का होता है। ठीक है, tan थीटा, तो लंब हमारा कितना है? तो 1, आधार कितना है? तो 1/3 tan थीटा। ठीक है, तो इसको हम ऊपर करेंगे, क्या हो जाएगा? ये 1, इसके इस 1 के बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसको ऊपर नीचे करेंगे तो √3 बटा में 1, ऊपर में 1 है तो नीचे में 1, ऊपर नीचे 3 है तो ऊपर 3, बराबर में हो जाएगा क्या? tan थीटा। √3 बराबर हो जाएगा tan थीटा। tan कितना डिग्री का मान होता है? 30, तो 60 डिग्री बराबर tan थीटा, तो थीटा का मान कितना आ गया? 60 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का प्रयास देता है। ठीक है, क्वेश्चन कहा गया एक 30 मीटर लंबी सीढ़ी 15 मीटर ऊंची दीवार के सहारे इस तरह खड़ी है कि उसका ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष को स्पर्श कर रहा है। तो पहले तक दीवार बना लेते हैं, इसका ऊपरी सिरा स्पर्श कर रहा है, तो ये हमारा सीढ़ी हो जाएगा, ये सीढ़ी हो गया, ये दीवार हो गया। ठीक है, तो एक 30 मीटर लंबी सीढ़ी है, तो सीढ़ी की लंबाई दिया गया 30 मीटर दिया गया है, और 15 मीटर ऊंची दीवार है, तो दीवार 15 मीटर है। ठीक है, तो कहा गया है क्या? सीधी भूमि की तरफ से कितना डिग्री का कोण बनाती? ये भूमि है, ठीक है, भूमि है, कितना डिग्री का कोण बनाने? थीटा का मान पूछा गया है। त्रिभुज एबीसी अपने मन से लिख लेते हैं। तो हमें दिया क्या गया है? तो थीटा ये है, थीटा के सामने लंब और ये कर्ण, तो लंब और कर्ण का मान हमें दिया गया है। ठीक है, लंब और कर्ण हमारा किसका होता है? तो साइन थीटा का होता है, तो साइन थीटा का होता है, तो थीटा का मान तो हमें याद करना है, तो साइन थीटा को साइन थीटा लिखेंगे। लंब हमें कितना दिया गया? तो 15, कर्ण कितना दिया गया? तो 30 दिया गया है, काट देंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर 1/2, तो साइन थीटा बराबर साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है? तो 30 डिग्री, तो थीटा बराबर 30 डिग्री, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन है एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ 2√3 मीटर ऊंचा है,
ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जो 2√3 मीटर ऊंचा है, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया तथा परछाई की लंबाई हमेशा नीचे होती है, तो परछाई की लंबाई कितना दिया गया है, तो 2 मीटर, ठीक है। परछाई की लंबाई 2 मीटर है। प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण क्या होगा, तो यहाँ से अगर प्रकाश स्रोत है, ठीक है, सन, प्रकाश स्रोत सन ही मान लीजिए, सन है, ठीक है। तो इसका यहाँ से क्या परछाई बनाएगा इस प्रकार से, इसका ये थीटा का मान पूछा गया, उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण हमेशा नीचे होता है। अगर अवनमन कोण पूछे तो अवनमन कोण अगर पूछेगा तो इस प्रकार से यहाँ का निकालेंगे, ठीक है। उन्नयन कोण पूछा गया है। तो सॉल्व करते हैं। त्रिभुज ABC लिख लेते हैं। थीटा के लिए क्या होता है, लंब, ये क्या होता है, आधार। तो लंब बटा में आधार किसका होता है, तो tan थीटा का होता है, ठीक है। तो tan थीटा को लिखेंगे tan थीटा, क्योंकि थीटा का मान ज्ञात करना है। लंब हमें कितना दिया गया, 2√3 और आधार कितना दिया है, 2। 2 से 2 हमारा कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा √3। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री, ठीक है। तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, भूमि के साथ किसी बिंदु से एक पतंग की तनी हुई डोरी की लंबाई। तो जैसे कि यहाँ से अगर हम पतंग उड़ाते हैं इस प्रकार से, ठीक है, तो ये जैसे कि हमारा पतंग उड़ रहा है, ठीक है, ये हमारा पतंग उड़ रहा है, तनी हुई डोरी है, एकदम सीधा डोरी है। उसके बाद कहा गया डोरी की लंबाई 85 मीटर है। उसके बाद क्या गया, यदि डोरी भूमि तल के साथ थीटा डिग्री का कोण बनाए, भूमि तल के साथ थीटा डिग्री का कोण बनाए, ठीक है, थीटा डिग्री का कोण बनाए, तो tan थीटा बराबर दिया गया है। tan थीटा बराबर हमें दिया गया है कितना, 15/8, ठीक है। तो पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, तो हमें ये ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो थीटा के लिए ये हमारा लंब होता है, लंब हमारा ये होता है, ये कर्ण होता है। तो लंब, और ये हमारा लंब होता है, ABC मान लेते हैं, ABC। तो AB का मान हमें ज्ञात करना है। तो लंब होता है ये, और थीटा के लिए ये हमारा कर्ण होता है। तो लंब और कर्ण हमारा किसका फॉर्मूला होता है, तो sin थीटा का होता है। और हमें दिया गया है tan थीटा का मान, ठीक है। तो हम त्रिकोणमिति में सबसे पहले पढ़ चुके हैं, tan थीटा का मान दिया हो तो sin थीटा का मान कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो अगर हमें tan थीटा का मान दिया गया है, क्योंकि 15/8 है, 15/8 है, ठीक है। तो tan थीटा में होता है लंब बटा में आधार। तो इसमें हम क्या निकालेंगे, तो कर्ण निकालेंगे। कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से लंब हमारा कितना हो जाएगा, तो 15 का स्क्वायर प्लस आधार हो जाएगा 8 का स्क्वायर, ठीक है। 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225 प्लस 8 का 64, ठीक है। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 4 9 6 2 8 2 289। ये किसका होता है स्क्वायर रूट, तो कर्ण हमारा निकल गया कितना, ये किसका होता है, 17 का होता है, ठीक है। 17 तो हमारा निकल गया क्या, कर्ण। हम sin थीटा का मान निकालें, तो sin थीटा का क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब इसके लिए हम निकाल रहे हैं, इसके लिए नहीं। तो लंब हमारा इसके लिए क्या है, तो लंब हमारा इसके लिए 15 है। कर्ण कितना है, तो कर्ण अभी हम निकाले हैं तो 17 है। sin थीटा का मान हमारा आ गया 15/17। अब यहाँ पे हम sin थीटा का मान पुट कर सकते हैं। तो लंब बटा कर्ण, अब इस त्रिकोणमिति इसमें आते हैं। लंब हमारा कितना है, तो AB है, कर्ण हमारा कितना है, तो AC है, बराबर में sin थीटा, ठीक है। तो AB का मान तो हमें ज्ञात करना है, AC का मान 85 दिया हुआ है, sin थीटा का मान कितना है, 15/17, ठीक है। 17 का टेबल में 85 कितना बार में, 5 बार में। तो AB का मान कितना आ गया, 15 × 5 = 75 मीटर, ठीक है, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन में क्या गया, 1.5 मीटर 1.5 को हम डेढ़ कहते हैं, ठीक है।
तो 1.5 मीटर लंबा एक आदमी, ठीक है। तो एक आदमी को हम बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा आदमी है, तो ये आदमी हमारा कितना लंबा है, तो 1.5 मीटर है। कितना है, तो 1.5 मीटर। ये आदमी का लंबाई है 1.5 मीटर, ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया है, 1.5 मीटर लंबा एक आदमी एक पेड़ की चोटी को देखता है, पेड़ की चोटी को देखता है। तो पेड़ हम यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा पेड़ की चोटी है, पेड़ हम नहीं बना रहे हैं, समझिएगा, ये हमारा पेड़ की लंबाई है, ठीक है। पेड़ की लंबाई दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया, उस चोटी को देखता है एवं चोटी का उन्नयन कोण उसकी आंख पर, चोटी का उन्नयन कोण उसकी आंख पर, इसका आंख तो यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ से इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। इसका दृष्टि रेखा हम समझाए थे, ठीक है। क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा ये होता है, क्षैतिज रेखा एकदम सामने जो देख रहा है, सामने यहाँ पे देख रहा है, और क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में हमारा कोण बनता है, तो कोण 60 डिग्री का बनता है। उसके बाद क्या कहेगा, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। यदि पेड़ से आदमी की दूरी 36 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें दिया गया कितना, 36 मीटर, ठीक है। बस हमें क्या ज्ञात करना है, तो एबीसी लिख देते हैं, ए बी सी डी और ई, ठीक है। हमें ज्ञात करना है ए से बी का मान, ठीक है। पर हम सबसे पहले चलेंगे इस त्रिभुज में, ए ई डी त्रिभुज में चलेंगे, क्योंकि हमें यहाँ से उन्नयन कोण नहीं दिया गया, यहाँ से उन्नयन कोण दिया गया है इसके आंखों से, ठीक है। जमीन से नहीं दिया गया, इसके आंखों से दिया गया। हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोनों बराबर होता है, तो ये 36 है, तो ये भी हमारा 36 ही होगा, ठीक है। और थीटा दिया गया, हमसे ये लंबाई पूछा गया, तो पहले हम ए और ई की लंबाई निकालेंगे। तो ये हमारा थीटा के लिए हमारा लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, तो लंब और आधार, ठीक है। तो लंब बटा में आधार किसका होता है, तो tan थीटा का होता है, ठीक है। लंब आधार tan थीटा का होता है। तो लंब हमारा कितना है, तो लंब हमारा हो जाएगा ए से ई तक की दूरी, ठीक है। बी की दूरी नहीं निकाल रहे हैं, ई तक की दूरी हो जाएगा, क्योंकि ये त्रिभुज में हम चल रहे हैं। तो ए से ई तक की दूरी हो जाएगा हमारा लंब। आधार कितना हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा हमारा डी से ई तक की दूरी, तो डी से ई तक की दूरी बराबर में tan का थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। तो ए और ए से ई का मान तुम्हें ज्ञात करना है, तो ए ई को ए ई लिख देंगे, डी से ई का मान हमें 36 दिया गया। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है, ठीक है। बटा में कुछ नहीं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए से ई का दूरी क्या आ जाएगा, ए से ई का दूरी हो जाएगा 36√3 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ गया 36√3 मीटर, ठीक है। उसके बाद क्या क्या आ गया है, तो यहाँ पूरा हमसे पूछा गया है, हमसे गया पेड़ की लंबाई, पेड़ की लंबाई क्या होगा, ए से ई की दूरी प्लस ए से ई की दूरी प्लस ई से बी की दूरी, क्योंकि पेड़ हमारा यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक में हमारा ए ई और बी तीनों आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारा हो जाएगा ए बी। तो ए बी की लंबाई हम निकालेंगे, तो ए ई और ई बी दोनों जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ए ई का लंबाई हमारा आ गया 36√3 मीटर प्लस ए बी का मान हमें कितना है, ई बी का मान हमें कितना पता है, ई बी का मान यहाँ से देखेंगे कि 1.5 मीटर यहाँ पे ऊंचा है, तो यहाँ पर भी 1.5 मीटर ही होगा, 1.5 मीटर, ठीक है। तो इसका मान भी हो जाएगा 1.5 मीटर, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36.5√3। आंसर में किस प्रकार दे रहा है, आंसर में हमें दे रहा है पॉइंट में करके, तो √3 का मान लिख देंगे, ठीक है। √3 का मान हमने कल बताया 1.732 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे क्या, पहले गुना कर लेते हैं, इसको फिर कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे 36 गुना 1.732 प्लस 1.5, ठीक है। दोनों को गुना कर लेते हैं, छत्तीस से हम इसको गुना कर लेते हैं और फिर 1.5 को जोड़ लेते हैं,
छत्तीस गुना 1.732 करेंगे ना तो हमारा आ जाएगा कितना। तो यहाँ पे 36 से 1.732 है ना, इसको 36 से हम गुना करेंगे, दशमलव हम इसके बाद अपने से चढ़ा देंगे, ठीक है। इसका मान हमारा आ गया इतना। तो 62.352 को 2 में जोड़ देंगे 1.5, ठीक है। तो जोड़ देंगे तो पॉइंट के इधर हमारा 62 है तो 1 जोड़ेंगे तो 63 हो जाएगा। पॉइंट 5 और 3 8 हो जाएगा, 5 2, ठीक है। ये इतना मीटर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया है हवा के झोंके से एक पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर 2√3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री के कोण पर जमीन को छूता है तो पेड़ की पहली ऊंचाई याद करें, ठीक है। तो जैसे कि पेड़ हमारा कुछ इस प्रकार था, पहले हमारा पेड़ की ऊंचाई इतना था, ठीक है। पेड़ हमारा कुछ इस प्रकार से था, तो ये पेड़ हमारा यहाँ से टूट के नीचे गिर गया, इस प्रकार से गिर गया, ठीक है। पेड़ हमारा यहाँ तक था, ये टूट के गिर गया यहाँ पे, ठीक है। तो गिरने के बाद क्या कर रहा है, कितना 60 डिग्री का कोण बनाती है। उसके बाद क्या कह रहा है, ये यहाँ से टूट के ना कितना दूरी पे गिरी है, तो 2√3 मीटर की दूरी पर, 2√3 मीटर की दूरी पर गिरी है, ठीक है। उसके बाद कहा गया पेड़ की पहली ऊंचाई ज्ञात करें। तो पेड़ की पहली ऊंचाई हम ज्ञात करते हैं। तो देखो ये त्रिभुज बन गया, मान लेते हैं त्रिभुज ABC मान लेते हैं, ठीक है। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें D से B तक की दूरी ज्ञात करना है, पूरे पेड़ की लंबाई, ठीक है। तो पूरे पेड़ की लंबाई जैसे क्या होगा, लिखते हैं पेड़ की लंबाई, पेड़ की लंबाई क्या होगा, तो D से B तक DB। तो D और B निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ये हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो A से B, इसमें हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, ये तो ये पेड़ का भाग है जो टूटा नहीं है, और ये वाला पेड़ का भाग है जो टूट के नीचे गिर गया है। तो इस दोनों भाग को अगर हम खड़ा कर दें, माने इसका भाग अगर 5 है और ये टूटा हुआ भाग 2 है, तो टोटल 7 हो जाएगा पेड़ की लंबाई। तो ये टूटा हुआ भाग इसको भी हम अगर जोड़ दें इसमें, तो DB का मान आ जाएगा, AB का मान हमने जोड़ दिया है, और फिर AC का मान जोड़ देते हैं, तो हमारा पेड़ की लंबाई आ जाएगा, ठीक है। तो पेड़ की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें क्या ज्ञात करना है, तो DB, और DB ज्ञात करने के लिए AB प्लस AC ज्ञात करना है। तो AB प्लस AC क्या है, थीटा, ये है थीटा के लिए, ये हमारा लंब होता है, थीटा के लिए हमें दिया क्या गया है, तो ये लंब है, तो ये क्या होगा, आधार होगा। लंब और आधार किसका होता है, तो tan थीटा का होता है। तो थीटा की जगह हमें कितना लिखना है, 60 डिग्री, तो लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर लंब हमें कितना दिया गया, तो लंब नहीं पता है तो AB दिया हुआ है। आधार कितना है, तो BC, तो BC का मान दिया है 2√3, ठीक है। tan 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर में AB बटा में 2√3, ठीक है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। AB बराबर क्या आ जाएगा, AB को गुना करेंगे 1 से, तो AB बराबर हो जाएगा 2√3 इंटू √3, 2√3 इंटू √3, √3 इंटू √3, तो टोटल 3 हो जाएगा। जैसे कि हमें पता है 3 में 2√3 होता है, ठीक है। तो 2√3 में भी तो 1 3 होगा, तो ये 2√3 1 3 बना लेगा, ठीक है। तो 3 को गुना करेंगे 2 से, तो 3 दूना 6। तो AB की लंबाई कितना हो गया, 6 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमने ज्ञात कर लिया 6 मीटर। अब हम त्रिभुज का हमारा लंब पता है, आधार पता है, तो कर्ण ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस से, तो लिखेंगे पाइथागोरस नियम से। ये त्रिभुज के लिए क्या होता है, तो कर्ण होता है। कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो लंब हमारा कितना है, लंब हमारा 6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार कितना है 2√3, इसका स्क्वायर हो जाएगा। 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 36 प्लस 4 या 12, तो 36 प्लस 12 कितना हो जाएगा, तो √48 हो जाएगा, ठीक है। √48 कर्ण का मान, कर्ण हमारा कितना है AC, तो AC का मान हमारा कितना गया, √48।
तो रूट 48 है, तो रूट 48 का मान हम ज्ञात करते हैं। तो रूट 48 का मान हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो रूट 48 को गुणनखंड में तोड़ लेते हैं, ठीक है। तो पहले इसको 36 से गुना किए है ना, तो 36 को अलग कर लेते हैं पहले, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। 48 को गुणनखंड करेंगे तो कितना 24 बार में, फिर 2 से करेंगे तो 12 बार में, फिर 2 से करेंगे 6 बार में, फिर 2 से करेंगे 3 बार में। ये 2 पेयर, ये 2 पेयर, 2 पेयर बाहर निकला, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, ठीक है। ये 2 पेयर बन गया था, 2 दूना 4, 2 बाहर निकलेगा, फिर यहाँ से 2 बाहर निकलेगा, 4 बाहर निकल गया, √3 अंदर रह गया, ठीक है। तो ये दोनों का 4 हो जाएगा, √3 का मान कितना होता है 1.732, ठीक है। 1.732 को 4 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो 4 दूना 8, 4 तिया 12 का 2, हाथ में 1, 7 चौके 28, 29 का 9, हाथ में 2, 4 एकम 4, 4 2 6, 6.982 आ जाएगा, ठीक है। 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव है, तो 3 अंक के बाद दशमलव हम दे देंगे, ठीक है। तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव दे दिए, तो रूट 48 का मान हमारा कितना आ गया 6.982 आ गया, ठीक है। रूट 48 का मान ज्ञात करना कैसे ज्ञात करता है ये मैंने बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 6.982 हमारा AC का माना गया। अब पेड़ की लंबाई हमें कितना दिया गया है, तो DB, ठीक है। तो पेड़ की लंबाई हमारा कितना है, तो DB है, DB है, जो क्या है तो A प्लस B है, AB प्लस AC है, ठीक है। AB प्लस AC है, ठीक है। पेड़ की लंबाई क्या है AB प्लस AC। तो AB का मान हमने अभी ज्ञात किया है, क्या आया था, तो AB का मान हमें 6 मीटर आया था, ठीक है 6। AC का मान कितना आया है, AC का मान आया है 6.928, ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे तो 12.928 आ जाएगा मीटर, लगभग में लिख देंगे आंसर। ये हमारा क्या आ गया पेड़ की लंबाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का पहला देखते हैं, ठीक है। 13 का फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, भूमि के किसी बिंदु से किसी मीनार की चोटी का 29 डिग्री है। तो 29 का मतलब होता है उन्नयन कोण, ठीक है। तो 29 हमारा कितना है 30 डिग्री है। मीनार की ओर 30 मीटर जाने पर चोटी का 29 60 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो पहले मीनार यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ से जैसे जमीन है ये, तो ठीक है छोटा बनाते थोड़ा। तो जैसे कि ये हमारा मीनार है, ठीक है। तो यहाँ पर बिंदु है, यहाँ बिंदु है, ठीक है। पहले व्यक्ति यहाँ से देखता है मीनार की चोटी को, तो यहाँ से देखता है मीनार की चोटी को 30 डिग्री का 29 कोण बनता है। फिर कितना मीटर आगे चलता है, तो 30 मीटर आगे चलता है। तो यहाँ से 30 मीटर आगे चलने के बाद देखता है मीनार की चोटी, तो 60 डिग्री को बनता है। यही कहा गया क्वेश्चन में, भूमि किसी बिंदु से किसी मीनार की चोटी का 29 कोण 30 डिग्री है, ठीक है। मीनार की ओर 30 मीटर जाने पर, माने यहाँ से यहाँ आया, ठीक है, यहाँ से यहाँ आया है। 30 मीटर जाने पर चोटी का 29 60 हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो मीनार की ऊंचाई मतलब इसका ऊंचाई, तो इसका नाम रख लेते हैं त्रिभुज का ABC, इसे D रख लेते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, तो त्रिभुज ABC से हम AB का मान निकालेंगे और इससे भी निकालेंगे। लिखेंगे क्या, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC ये हमारा त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज ABC का थीटा ये दिया, थीटा का सामने वाली भुजा लंब होती है, क्या होती है लंब। ये नीचे जो दिया गया है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, तो आधार है। त्रिभुज ABC के लिए लंब आधार हमारा किसका होता है, tan थीटा का। देखिए त्रिभुज ABC के लिए आधार हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है। त्रिभुज ABC के लिए आधार हमारा हो जाएगा BD प्लस DC, ठीक है। तो लंब हमारा तो AB का AB रहेगा, आधार हमारा हो जाएगा BD प्लस DC बराबर में tan थीटा का जगह लिख देंगे tan 30 डिग्री, क्योंकि हम त्रिभुज इसमें नहीं चल रहे हैं, इसमें चल रहे हैं, ठीक है। तो त्रिभुज AB का मान तो हमें ज्ञात करना है, तो AB को AB लिखेंगे। BD का मान भी हमें नहीं दिया गया है, प्लस DC का मान हमें 30 दिया गया है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 30 दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी नहीं दिया गया, ये भी नहीं दिया गया है। और tan 30 का मान कितना होता है 1/,
√3, ठीक है। यहाँ पे हमें ए बी का मान ज्ञात करना है ना, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे हमें ए बी का मान ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पे ए बी का मान हम ज्ञात नहीं करके बी डी का मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि ए बी का मान हम लास्ट में ज्ञात करेंगे, तो बी डी को वहां पे पुट करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 ए बी हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा, बी डी प्लस 30 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें बी डी का मान ज्ञात करना है, क्योंकि बात बी डी का मान हम यहाँ ज्ञात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा, क्योंकि ये बी है बी डी है, यहाँ से हम बी डी का मान ज्ञात करते हैं। तो बी डी का मान हम ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पे √3 है, इसको इधर कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, तो बी डी बराबर क्या आ जाएगा, √3 माइनस 30, ठीक है। 30 को हमने इधर किया है तो -30 आ गया है, बी डी को भी इधर कर लिए हैं, तो बी डी का मान इतना आ गया, ठीक है। अगर ए बी का मान अगर हमसे पूछेगा तो बी डी का मान पूछेगा तो ए बी का मान हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। जिसका मान हमसे पूछा जाएगा उसका मान फर्स्ट बार में नहीं ज्ञात करेंगे, लास्ट में ज्ञात करेंगे उसका मान। तो ज्ञात हमें करना है ए बी, तो ए बी को हम इधर रखेंगे, इसका मान ज्ञात करेंगे। अब हम आते हैं त्रिभुज इसमें छोटे वाले में, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। ए बी डी में ये हमारा थीटा, थीटा का सानी भुजा लंब होती है, लंब। ये क्या होता है, आधार। लंब आधार किसका होता है, तो tan थीटा का। तो tan थीटा में थीटा कितना है, 60 डिग्री है। तो लंब हमारा कितना है, तो ए बी है। आधार कितना है, तो आधार हमारा बी डी है। थीटा की जगह हमें कितना है, तो 60 डिग्री, ठीक है। तो ए बी का ए बी ही रहेगा, बी डी का बी डी ही रहने देंगे, बाद में गुना बी डी का वैल्यू ये हमने ज्ञात किया, ये रखेंगे वहां पे, ठीक है। तो ए बी का मान निकल जाएगा। तो tan 60 का मान √3 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 बी डी, या फिर पहले इससे कर लेते हैं, तो ए बी बराबर √3 बी डी, ठीक है। ए बी बराबर √3 बी डी आ गया। यहाँ से हम बी डी का मान ये है ना, √3 ए बी माइनस 30 यहाँ पे रख देंगे, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, √3 मल्टी में दो अंक है ना, जैसे कि यहाँ पे एक पद हो गया, यहाँ पे दूसरा पद हो गया, तो घेर के लिखते हैं √3 ए बी माइनस 30, ठीक है। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, √3 गुना √3 तो 3 हो जाएगा, ए बी का ए बी, माइनस √3 गुना 30 तो 30 √3, ठीक है। तो 3 ए बी है, इधर करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो ए बी माइनस प्लस में है तो माइनस में 3 ए बी, माइनस 3 ए बी बराबर माइनस 30 √3, क्योंकि इसे हमने उधर किया, ये माइनस 30 √3 है, तो वो उधर ही रहेगा, तो इसे घटाएंगे तो -2 ए बी बचेगा, ठीक है। ए बी में से 3 ए बी घटाएंगे तो -2 ए बी बचेगा, माइनस 30 √3, ठीक है। माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से हमारा 30 कटेगा 15 बार में, तो ए बी बराबर हमारा आ गया 15 √3। तो ए बी हमें ज्ञात करना है, तो लिखेंगे मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर 15 √3 मीटर, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का दूसरा देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया है, एक मीनार अपनी जड़ की सतह के किसी बिंदु पर, जैसे कि एक मीनार बना, ये हमारा मीनार हो गया, ठीक है। तो मीनार अपनी जड़ की सतह से किसी बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ से हमारा कितना डिग्री कोण बनाती है, 60 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया है, उस बिंदु से 20 मीटर पीछे हटने पर, जैसे कि मीनार यहाँ है, तो मीनार से पीछे हटना है, तो मतलब इधर आना है, उधर जाना है। तो मीनार के अगर हम इधर आते हैं, तो मीनार के इधर आते हैं, माने मीनार के पास आते हैं। अगर मीनार से दूर हटना चाहते हैं तो मीनार के इधर जाएंगे। कितना मीटर जाना है, तो 20 मीटर। तो इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी है 20 मीटर। ये इतना जाएगा तो कितना डिग्री का कोण बनाती है, तो 30 डिग्री का कोण बनाती है। यही हमें क्वेश्चन में दिया गया है। पूछा क्या गया है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। सेम उसी प्रकार बनाएंगे, ए बी, इसे सी लिख देते हैं, डी लिख देते हैं, ठीक है। सेम उसी प्रकार से इसे भी सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में चलते हैं। तो त्रिभुज एबीसी में थीटा, थीटा का सामने वाली भुजा लंब होती है, तो लंब, नीचे ये हमें विषय तो आधार किसका होता है, tan थीटा का। तो tan थीटा में 30 डिग्री लिखेंगे,
लंब का क्या है तो लंब ए बी है। आधार क्या है तो आधार है हमारा बी डी प्लस डी सी, बी डी प्लस डी सी। ठीक है, तो tan 30 का मान कितना होता है तो 1/√3। तो ए बी, बी डी कितना है तो बी डी हमें नहीं पता है, बी डी का बी डी लिखेंगे, डी सी कितना है तो 20 है। ठीक है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके किसका मान निकालेंगे, ए बी का क्या बी डी का, तो ए बी का पूछा गया है तो बी डी का निकालेंगे, क्योंकि बाद में लास्ट में निकलता है ए बी का मान। तो यहाँ से हम बी डी का मान ज्ञात करेंगे, पहले क्रॉस कर लेते हैं। तो √3 ए बी बराबर है बी डी प्लस 20। ठीक है, तो 20 को हम इधर कर लेंगे तो बी डी का मान निकल जाएगा। यहाँ पे कर लेते हैं √3 ए बी माइनस 20 बराबर में बी डी। तो बी डी बराबर हो जाएगा क्या, √3 ए बी माइनस 20। ठीक है, बी डी का मान हमने ज्ञात कर लिया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, √3 ए बी माइनस 20। ठीक है, अब हम क्या ज्ञात करेंगे, हम चलेंगे त्रिभुज ए, छोटे वाले त्रिभुज में देखेंगे, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में चलेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, थीटा है तो ये लंब, ये आधार। तो लंब आधार किसका होता है, लंब बटा आधार tan थीटा का होता है। थीटा का जगह कितना है तो 60 डिग्री, लंब हमारा कितना है तो ए बी, आधार कितना है तो बी डी, tan थीटा में tan 60 लिखेंगे। ठीक है, तो ए बी का ए बी लिखेंगे, बी डी का अभी बी डी लिखते हैं, बाद में गुना करेंगे, √3 का tan 60 का √3 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, √3 बी डी। ठीक है, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, √3, बी डी का क्या रखेंगे तो √3 ए बी माइनस 20, √3 ए बी माइनस 20। ठीक है, तो ए बी बराबर क्या, √3 गुना √3 तो 3 ए बी माइनस √3 गुना माइनस 20 तो 20 √3 हो जाएगा। इसको इधर करेंगे तो ए बी माइनस 3, ए बी माइनस 3 ए बी, ये 3 ए बी प्लस में इधर माइनस में बराबर यहाँ माइनस 20 √3 बचेगा, घटाएंगे तो माइनस 2 ए बी बचेगा, माइनस 20 √3, माइनस से माइनस कटेगा, 2 से हमारा कट जाएगा 10 बार में। तो ए बी बराबर कितना आ गया 10 √3। ये किस, ए बी हमारा क्या है तो मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर 10 √3 मीटर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का पहला देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कहा गया भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पे। ठीक है, तो पहले डी यहाँ पे अथी बना है, मकान भवन है, भवन की ऊंचाई कितना दिया गया है 20 मीटर ऊंचे, 20 मीटर दिया गया, 20 मीटर ऊंचा एक भवन है। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया है, ऊंचे भवन के शिखर पर एक संचार मीनार तल और शिखर के उन्नयन कोण, यहाँ से एक मीनार है ऊपर। ठीक है, यहाँ से एक मीनार ऊपर गया हुआ है। उसके बाद क्या किया है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, तल हमारा ये हो जाएगा तल और शिखर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, तल ये हो जाएगा, शिखर ये हो जाएगा। तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। ये हमारा हो जाएगा 45 और ये पूरा हो जाएगा कितना 60। ठीक है, 45 और 60 है। तो पूछा क्या गया, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, मीनार की ऊंचाई हमसे पूछा गया। ठीक है, तो इस पहले तो इसका नाम रख लेते हैं त्रिभुज का, इसे लिखते हैं ए बी सी डी। मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ लिखते हैं मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई हमारा क्या है तो ए से बी की दूरी, ए बी। मीनार की ऊंचाई क्या है तो ए बी है। इसे हमें ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा तो ए डी प्लस बी डी करना पड़ेगा। तो ए डी प्लस बी डी, बी डी को ए डी को दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो हमारा मीनार की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो हम पहले ए बी बी डी दोनों ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए
बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी के लिए हमारा थीटा कौन सा है, तो 60 डिग्री है। ठीक है, तो 60 डिग्री है, ये 45 जो है छोटा वाले त्रिभुज का है, अब बड़ा वाले त्रिभुज का 60 है। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी में तो हमें तो ये निकालना है, तो ये लंब हो जाएगा और कुछ दिया नहीं है, तो आधार ही हम ले लेते हैं। ठीक है, और कुछ लेना दिया है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा लंब, ये आधार, लंब और आधार क्या हो जाएगा, ये हमारा लंब है, ये आधार है, तो हमारा टेन थीटा, तो टेन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, टेन 60 डिग्री बराबर लंब हमारा कितना है, तो ए बी है, आधार कितना है, तो बी सी है। ठीक है, टेन 60 का मान हमारा कितना होता है, तो √3 होता है। ए बी को हम कैसे लिख सकते हैं, तो ए डी प्लस डी बी, तो ए डी प्लस डी बी बी डी। ठीक है, ए बी को हम ए डी प्लस डी लिख सकते हैं, बी सी को हम बी सी रहने देंगे। ठीक है, तो हमारा बी डी का मान हमें दिया गया है। ठीक है, तो बी डी का मान हमारा कितना दिया गया है, तो बी डी का मान हमारा 20 दिया गया है, तो यहाँ से √3/1 बराबर ए डी का मान हमें नहीं दिया गया है, बी डी का मान हमें 20 दिया गया है, बी सी का मान हमें नहीं दिया गया है। तो ए डी का मान ज्ञात करना है, मैंने बताया था ए डी का मान ज्ञात करना है, तो हम ए डी को नहीं ज्ञात करके बी सी को ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से हम √3 बी सी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी प्लस 20 हो जाएगा। ठीक है, तो बी सी हम निकालेंगे, तो बी सी ए डी प्लस 20/√3, ये हमारा बी सी का मान आ जाएगा, गुना में तो बटा में। हम चलते हैं त्रिभुज छोटे वाले त्रिभुज में, त्रिभुज क्या है, डी बी सी में, त्रिभुज डी बी सी में। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही लिखेंगे, लंब बटा में आधार टेन थीटा, ये लंब है, ये आधार है, तो लंब हमारा कितना है, तो लंब हमारा है बी डी, आधार कितना है, तो बी सी, टेन थीटा का जगह कितना रखेंगे, 10/45। ठीक है, बी डी का मान हमें कितना दिया गया, तो 20 दिया गया है, बी सी का मान हमारा हमने अभी निकाला है, बी सी का मान, तो बी सी का मान अभी पुट नहीं करेंगे, बाद में पुट करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, बी सी लिख देते हैं, यहाँ 10/45 का 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी बराबर हमारा कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक है, बी सी बराबर 20 आ गया। अब बी सी का मान हमारा जो है ए डी प्लस 20/√3 यहाँ पे लिख देते हैं, तो ए डी प्लस 20 बटा में √3 बराबर में 20। ठीक है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी प्लस 20 बराबर में क्या आ जाएगा, 20√3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ए डी बराबर अगर हम निकालना चाहे तो 20√3 माइनस में 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 20√3 माइनस 20 हो जाएगा, बाकी सब सही है ना, सब सही। ठीक है, तो 20√3 माइनस 20 होगा, यहाँ से हम 20 कॉमन ले लेते हैं, तो ए डी बराबर 20 हम कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा √3 माइनस 1। ठीक है, तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा 20, √3 का मान कितना होता है 1.732 माइनस 1। ठीक है, तो 1.732 में से अगर हम कितना घटाएंगे, 1 घटाएंगे, तो ए डी का मान कितना हो जाएगा, 20 को गुना करेंगे 0.732। ठीक है, तो हम 0.732 को गुना करेंगे किससे, 20 से। ठीक है, तो 0 का 0 ही हो जाएगा, इसको नहीं लेते हैं अभी। ठीक है, 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, 1 2 3, तो यहाँ पे पहले कर लेते हैं 1 2 3, यहाँ पे दशमलव होगा। ठीक है, 3 अंक के बाद, तो ए डी का मान हमारा कितना आ गया, 14.64 मीटर। ठीक है, जो कि हमारा क्या है, ए डी का मान निकला है। हमें क्या ज्ञात करना है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, ए डी प्लस बी सी। हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, इसे मिटा देते हैं, मीनार की ऊंचाई बराबर ए बी, तो ए बी बराबर क्या है, तो ए डी प्लस बी डी है,
ठीक है। तो ए बी हमें कितना, ए बी तो हमें निकालना है, ठीक है। तो ए डी का मान हमें निकाला 14.64, बी डी का मान हमें कितना दिया गया, तो 20 दिया गया। दोनों का जोड़ देंगे तो कितना होगा, 34.64 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये हमारा भवन है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक, ये हमारा भवन है, ये हमारा मीनार है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हमारा भवन है, ये हमारा मीनार है, ठीक है। मीनार हमारा एडी है, ठीक है। तो हमारा यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। मीनार की ऊंचाई हमारा एडी है, ये सब गलत हो जाएगा, ठीक है। मीनार की ऊंचाई सिर्फ क्या है, एडी है, ठीक है। एडी है मीनार की ऊंचाई, यहाँ भवन की ऊंचाई है, ठीक है। लिख लीजिएगा, बी डी जो है भवन की ऊंचाई है, ठीक है। अगर हमसे पूछेगा जमीन से भवन और मीनार दोनों की ऊंचाई, तब हमारा आएगा 34.64। हमसे सिर्फ मीनार का पूछा गया, मीनार हमारा एडी है, ठीक है। भवन के ऊपर में मीनार है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का ही दूरी पूछा गया है, यहाँ से नहीं पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने निकाला है 14.64 मीटर, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 14 का दूसरा, ठीक है। 14 का दूसरा क्वेश्चन कहा गया है, मीनार पर 10 मीटर लंबा एक झंडा खड़ा है। तो पहले हम क्या बनाएंगे, पहले हम मीनार बनाएंगे। जैसे कि ये हमारा मीनार है, मीनार के ऊपर 10 मीटर लंबा एक झंडा है, 10 मीटर ये हमारा झंडा हो गया, ठीक है। ये मीनार हो गया, ये झंडा ऊपर वाला झंडा हो गया। उसके बाद क्या कहा गया है, जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे का पाद हमारा ये होता है जहाँ से झंडा गड़ा होता है, और झंडे का शीर्ष, ठीक है। झंडे के पाद और शीर्ष का उन्नयन कोण 30 और 60 है। 30 हमेशा छोटे वाले त्रिभुज में बनाएंगे और 60 हमेशा बड़े वाले त्रिभुज में, ठीक है। 30 और 60 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना मतलब हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करना है। तो नाम हमें PQRS कुछ नहीं दिया गया, तो अपने से रख लेते हैं ABCD। तो ABCD, तो हमें यहाँ से यहाँ तक दूरी दिया गया है, पूछ रहा है सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का दूरी, सिर्फ BD का दूरी। यहाँ लिखे थे मीनार की ऊंचाई बराबर का क्या है, तो BD है। BD हम ज्ञात कर लेंगे तो हमारा मीनार की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। पहले हम चलेंगे बड़े वाले त्रिभुज में, लिखेंगे त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में ये हमारा थीटा के सामने वाली भुजा लंब और ये आधार। तो बड़े वाले त्रिभुज के लिए यहाँ से यहाँ तक हमारा होता है लंब, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक लंब होता है जो कि क्या है, AB है। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा AB है, बीच में क्या है, तो बीच में हमारा AD प्लस BD, ठीक है। और AB बराबर क्या हो जाएगा हमारा, AD का मान तो हमें पता है 10 मीटर प्लस BD, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा AB का मान। बड़े वाले त्रिभुज में क्या है, लंब बटा में आधार किसका होता है, tan थीटा का होता है, ठीक है। तो लंब हमारा हो जाएगा क्या, AB, आधार हो जाएगा BC। tan थीटा की जगह कितना लिखेंगे, tan 60 डिग्री, क्योंकि बड़े वाले त्रिभुज में चल रहे हैं। तो AB का मान क्या लिखेंगे, 10 प्लस BD, ठीक है। AB बराबर 10 प्लस BD। यहाँ से BC को BC रहने देंगे, tan 60 का मान √3 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 BC बराबर हो जाएगा 10 प्लस BD, ठीक है। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, 10 प्लस BD डिवाइडेड बाय √3, ठीक है। BC का मान हमने ये ज्ञात कर लिया है। अब हम चलेंगे पुनः त्रिभुज छोटे वाले में क्या है, BCD में। तो BCD ये हमारा छोटा वाला त्रिभुज है, इसके लिए लंब हमारा क्या है, ये है, आधार ये है। तो लंब बटा में आधार ये होता है tan थीटा का मान, ठीक है। तो लंब हमारा क्या, BD, आधार है BC, और tan का मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है। तो BD का मान हमें दिया गया है, नहीं दिया गया, तो BD का BD रहने देंगे, BC का BC रहने देंगे। tan 30 का मान एक √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 BD बराबर हो जाएगा BC, ठीक है। हमने BC का वैल्यू यहाँ पे ज्ञात किया है, ठीक है। तो BC की जगह पे इतना हम पूरा रख देंगे, तो
तो √3 BD बराबर BC के जाएंगे 10 प्लस BD बटा में √3 बटा में कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 गुना 3 तो 3 हो जाए, 3 BD बराबर 10 प्लस BD। ठीक है, 1 से गुना करेंगे सेम यही रह जाएगा। तो 3 BD यहाँ से 1 BD इसको इधर लाएंगे तो 3 BD माइनस BD बराबर में 10। इस BD को हमने इधर लाया तो माइनस में देगा, 3 BD में से 1 BD घटाएंगे 2 BD बराबर में 10। 2 से 10 काट देंगे 5 आना, तो BD बराबर आ जाएगा 5 मीटर। BD हमारा क्या है, मीनार की ऊंचाई है, तो लिख देंगे मीनार की ऊंचाई BD बराबर 5 मीटर। ठीक है, यही हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का तीसरा देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का है भूमि पर एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे एक भवन की चोटी। तो बिंदु P हमारा यहाँ हो गया, बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे एक भवन की चोटी, यहाँ से हमारा 10 मीटर ऊंचा एक भवन हो गया। उसके बाद चोटी और एक हेलीकॉप्टर जो भवन के चोटी के ऊपर है, यहाँ पे हमारा हेलीकॉप्टर है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको मिला लेते हैं इस प्रकार, ये हमारा क्या है, हेलीकॉप्टर है। उसके बाद क्या कहा गया है, चोटी के ठीक ऊपर कुछ ऊंचाई पर जा रहा है कि उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 60 है, भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई ज्ञात करें। तो यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है और इसे भी यहाँ से ही देख रहा है। ठीक है, तो उन्नयन कोण हमारा 30 और 60 है। ठीक है, तो छोटे वाले हम 30 लिखेंगे, बड़े वाले में हम 60 लिखेंगे। इसका नाम रख लेते हैं त्रिभुज ABC। P दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ P दिया हुआ है तो यहाँ लिखते PQRS। ठीक है, ये P हमें क्वेश्चन में दिया गया था। अब हम सॉल्व करते हैं। पहले चलेंगे बड़े बड़े त्रिभुज PQ, चाहे PQR। ठीक है, PQR है, बड़े वाले त्रिभुज का नाम है PQR, तो लिखेंगे PQR से। ठीक है, तो PQR से चलेंगे तो हमें तो ये लंब हमें ज्ञात करना है, तो लिखेंगे लंब आधार या फिर कर्ण कुछ ही ले लेते हैं, पर हम tan थीटा लेते हैं क्योंकि उसका वैल्यू आसान रहता है, तो आधार ले लेंगे। लंब आधार किसका होता है, tan थीटा का। तो लंब हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक है, क्योंकि बड़े वाले त्रिभुज में चल रहे हैं, बड़े वाले त्रिभुज में चले हैं तो छोटे वालों को समझा के नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो लंब हमारा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, क्या हो जाएगा, PR या फिर RP। ठीक है, आधार क्या हो जाएगा, PQ। tan थीटा का लिखेंगे tan 60 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक दूरी में हमें बीच का दूरी 10 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या हो जाएगा, तो PR या फिर RP बराबर हो जाएगा क्या, यहाँ से यहाँ तक की दूरी RS प्लस यहाँ से यहाँ तक की दूरी SP, और S और P की दूरी हमें दिया गया है, तो PR बराबर हो जाएगा RS प्लस 10। ठीक है, तो यहाँ पे हम PR का जगह यहाँ पे लिख देंगे RS प्लस 10, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक दूरी नहीं दिया है और बाकी दूरी नीचे का दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे क्या, RS प्लस 10 बटाएं PQ भी नहीं दिया, PQ का PQ। tan 60 का मान √3 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो √3 PQ बराबर में RS प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, तो PQ बराबर हो जाएगा RS प्लस 10 बटा में √3। ठीक है, PQ का मान हमारा आ गया है RS प्लस 10 बटा में √3। अब हम चलेंगे पुनः त्रिभुज छोटे वाले में चलेंगे PQS में चलेंगे तो ये हमारा लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, तो लंब बटा में आधार tan थीटा, लंब हमारा हो जाएगा PR या फिर SP। ठीक है, SP बटा में PQ। tan थीटा का लिखेंगे tan 30 डिग्री। ठीक है, छोटे वाले त्रिभुज में छोटा मान आएगा, तो SP हमारा क्या हो जाएगा 10। PQ तो हमें निकालना है, √3 tan 30 का मान 1 बटा √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √10 √3 हो जाएगा यहाँ पे। अब PQ बराबर हो जाएगा 10 √3। ठीक है, PQ बराबर 10 √3 हो जाएगा। PQ का वैल्यू हमें पता है क्या है, RS प्लस 10, यहाँ पे लिख लेंगे RS, यहाँ पे लिख लेंगे PQ का मान रखने पर। ठीक है, PQ का मान रखने पर। ठीक है, PQ का मान यहाँ पे रख लेते हैं।
पी क्यू का मान है आर एस प्लस 10, आर एस प्लस 10 बटा में √3 बराबर में है 10√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आर एस प्लस 10 बराबर में 10 गुना √3 गुना √3 3 हो जाएगा। तो आर एस प्लस 10 बराबर में हो जाएगा 30। तो आर एस बराबर हो जाएगा 30 माइनस 10 बराबर में 20। ठीक है, तो आर एस बराबर हो जाएगा 20। ठीक है, हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया जमीन से हवाई जहाज की हेलीकॉप्टर की ऊंचाई। ठीक है, तो जमीन से हम यहाँ तक की दूरी याद करेंगे, इसका मतलब हम किसका याद करेंगे, पी से आर तक की दूरी याद करेंगे। तो लिखेंगे जमीन या भूमि ना है, भूमि से हेलीकॉप्टर की दूरी क्या है, आर पी या पी आर बराबर क्या हो जाएगा, पी आर बराबर हो जाएगा आर एस प्लस एस पी। आर एस प्लस एस पी, आर एस हमें कितना है अभी हम निकाले हैं 20, एस पी कितना है 10 बराबर हो जाएगा 30 मीटर। जहाज उड़ रहा है कितना मीटर ऊपर, 30 मीटर ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कहा गया है एक हवाई जहाज से ठीक दाएं और बाएं नदी में दो जहाजों का अवनमन खोज। ठीक है, तो पहला एक जहाज ऊपर में है, जहाज से अगर हम देखेंगे किसी को नीचे तभी ना अवनमन कोण बनेगा। इसका मतलब क्या है, ये जहाज हमारा एक जहाज है जो ऊपर उड़ रहा है और दो जहाज है दाएं और बाएं हैं जहाज के। तो एक जहाज यहाँ है और दूसरा जहाज यहाँ है, तो वो दोनों जहाज नीचे है, उड़ नहीं रहा है। ठीक है, कह रहा है एक हवाई जहाज से ठीक दाएं और बाएं नदी में, यहाँ पे बीच में नदी है। ठीक है, नदी में है, नदी में दो जहाजों का, यहाँ नदी है। ठीक है, तो यहाँ पे नदी है, नदी को नहीं बनाते हैं, समझ लीजिए कि ये दोनों जहाज है नदी में ही है। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, नदी में दो जहाजों का अवनमन कोण 60 और 45 है। तो यहाँ से यहाँ 60 और अवनमन कोण हमारा क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक दूरी होता है 36 दूरी, इसके बीच में बनता है हमारा अवनमन कोण। ठीक है, तो अवनमन कोण कितना कितना दिया गया है, तो 60 और 45। ठीक है, उसके बाद क्या कहा गया है, यदि दोनों जहाजों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर हो, इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितना है, 1 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 किलोमीटर दिया गया। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया है, जहाज की ऊंचाई याद करें, तो हमें इसकी ऊंचाई याद करना है, तो यहाँ से यहाँ तक दे देते हैं इसे। ठीक है, इसकी ऊंचाई हमें याद करना है, तो 1 किलोमीटर तो हमारा यहाँ से यहाँ तक है, पूरा का मान है 1 किलोमीटर, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का मान 1 किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ का मान कितना होगा, तो पहले इस त्रिभुज में ABCD लिख लेते हैं। ठीक है, लिखेंगे त्रिभुज ABCD, त्रिभुज हमारा बन गया है। हमें B से C तक की दूरी 1 किलोमीटर है, यहाँ से 1 किलोमीटर है यहाँ तक की दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की 1 किलोमीटर दूरी है, तो यहाँ तक का दूरी कितना होगा, यहाँ तक का दूरी कितना होगा। ठीक है, यही हमें याद करना है। तो यहाँ तक का दूरी हो क्या हो जाएगा, तो 1 किलोमीटर 1 माइनस BD DC। तो यहाँ से देखते हैं, अगर हम यहाँ से यहाँ तक का दूरी हम याद करें, ठीक है, तो 1 किलोमीटर में से हम कितना घटा कि यहाँ तक का दूरी है, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी 1 किलोमीटर है, तो उस 1 किलोमीटर में से हम DC की दूरी अगर हम माइनस कर लेते यहाँ तक का दूरी निकल जाएगा। यहाँ लिखेंगे क्या, 1 माइनस DC, यहाँ से यहाँ तक दूरी 1 माइनस DC, यहाँ तक की दूरी आ गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या आएगा, तो यहाँ से आएगा 1 माइनस BD। ठीक है, टोटल दूरी है 1 किलोमीटर। फिर से एक बात समझ लीजिए, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 1 किलोमीटर,
ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 किलोमीटर है, अगर हम यहाँ का दूरी हम ज्ञात करना चाहते हैं तो 1 किलोमीटर में से हम इतना दूरी हम घटा देंगे तो इतना दूरी निकल जाएगा, ठीक है। अगर हम ये दूरी ज्ञात करना चाहते हैं तो पूरे दूरी में से यहाँ तक का दूरी हम घटा देंगे तो उसका दूरी निकल जाएगा, ठीक है। या फिर x मान के भी बना सकते हैं, x मान लेते हैं, आसान रहेगा, ठीक है। अगर हम इस दूरी को x मान लेते हैं, ठीक है, तो ये दूरी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस x हो जाएगा। यहाँ तक की दूरी x किलोमीटर है, तो यहाँ तक का दूरी हो जाएगा 1 किलोमीटर, x घटा देंगे, टोटल 1 किलोमीटर है। यहाँ तक का दूरी x है तो यहाँ तक का दूरी होगा 1 किलो में से x घटा देंगे, ठीक है। ऐसे कि आप नंबर समझ लीजिए, पूरा हमारा जैसे कि मान लीजिए 3 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। यहाँ तक का दूरी 1 किलोमीटर है, तो यहाँ का दूरी कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का दूरी 3 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी 1 किलोमीटर है, यहाँ तक का दूरी कितना होगा, 3 माइनस 1 होगा 2 किलोमीटर। वही हम किए, यहाँ अगर x है तो x को हम एक मान लिए हैं तो एक यहाँ पे x रखे हैं तो यहाँ पे 1 लिखे हैं। टोटल दूरी है 1 किलोमीटर, यहाँ टोटल दूरी 3 किलोमीटर, 3 माइनस 1 तो यहाँ होगा 1 माइनस 1। हम क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। ऊंचाई को हम h मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम h मान लेते हैं। हम चलेंगे त्रिभुज ADB में और फिर चलेंगे ADC में। तो हमें तो अवनमन कोण दिया गया है, उन्नयन कोण कैसे निकालेंगे, तो हमने बताया उन्नयन कोण अवनमन कोण बराबर होता है, तो इसे 60 कर लेंगे, इसे 45 कर लेंगे, ठीक है। उन्नयन कोण अवनमन कोण बराबर होता है। अब चलते हैं त्रिभुज ABD में, ABD में, तो ये हमारा त्रिभुज है, हमें तो ये ज्ञात करना है। तो हम ये भी हमें दिया गया, तो लंब थीटा का ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, तो लंब बटा में आधार बराबर tan थीटा। लंब हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक दूरी AD, आधार कितना हो जाएगा BD। tan थीटा का जगह लिखेंगे tan 60 डिग्री, ठीक है। AD हमें कितना है, तो AD हमने मान लिया है h, तो h लिखेंगे। BD हमने कितना माना है, तो x माना है, ठीक है। tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3x बराबर h। हमें ज्ञात क्या करना है, तो ऊंचाई ज्ञात करना है हेलीकॉप्टर की, तो जो की है h, ठीक है। हेलीकॉप्टर की ऊंचाई, हेलीकॉप्टर न जहाज है, हवाई जहाज की ऊंचाई, क्या लिखिएगा, जहाज की ऊंचाई, जहाज की ऊंचाई बराबर h किलोमीटर, h हमने माना है, ठीक है। हमने बताया अगर h हमें निकालना होता है तो हम x को निकालते हैं, h को लास्ट में निकालते हैं, तो h बटा √3 आ जाएगा x का मान, x बराबर h बटा √3 हो जाएगा। ये इसके साथ गुना में, इसके बटा में आ जाएगा। अब हम आगे चलते हैं, अब चलेंगे दूसरे वाले त्रिभुज में, लिखेंगे अगेन या पुनः त्रिभुज ADC में, ADC में, ADC में थीटा के लिए ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, लिखेंगे लंब बटा में आधार बराबर में tan थीटा। लंब हमारा क्या है AD, आधार कितना है DC, tan थीटा का tan 45 लिखेंगे, ठीक है। AD हमें कितना है, तो h है, DC कितना है, तो 1 माइनस x है, tan 45 का मान 1 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा 1 माइनस x हो जाएगा, h 1 माइनस x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x का मान रख देंगे, लिखेंगे x का मान रखने पर, मान रखने पर, ठीक है। x का मान यहाँ पे हम रख देंगे, h वाला क्या है 1 माइनस x का मान कितना है, h बटा √3। हम यहाँ से क्या कर लेंगे, तो h को हम इधर कर लेंगे, तो h प्लस h बटा √3 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 1। इसे हमने इधर लाया है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, h को कॉमन ले लेंगे, तो h अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, h हम कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस 1 बटा √3 बचेगा,
बराबर 1 बचेगा। ठीक है, अब इसके बीच में हम एलसीएम ले लेंगे, तो h तो बगल में है, √3 हमारा एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ √3 प्लस 1 बराबर 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये गुना में तो यहाँ बटा में जाएगा, पहले ही भीम का जोड़ कर लेते हैं तो थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, पहले ही कर लेते हैं। तो h बराबर हो जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं √3, √3 माइनस h हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3h बराबर √3 माइनस h हो जाएगा। ठीक है, h को हम इधर करेंगे तो √3h प्लस h बराबर √3। यहाँ से हम h कॉमन लेंगे तो √3 प्लस 1 बराबर में √3, तो h बराबर हो जाएगा √3 बटा में √3 प्लस 1। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इसका परिमेयकरण कर लेते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा h बराबर √3 बटा में √3 प्लस 1 है, तो यहाँ गुना करेंगे √3 माइनस 1 से। ठीक है, तो h बराबर क्या हो जाएगा, √3 गुना √3 प्लस 1, तो √3 गुना √3 3 हो जाएगा, माइनस नीचे में क्या है तो प्लस 1 है, तो यहाँ √3 माइनस में √3 बटा में 3 माइनस 1, h बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से हम √3 माइनस √3 बटा में 2। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जहाज की ऊंचाई h किलोमीटर है, तो h का मान हमने निकाल लिया कितना, 3 माइनस √3 बटा में 2 किलोमीटर। ठीक है, ये आंसर।